हेलो एवरीवन, दिस इज द एडवोकेट रोहित। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लॉ करने का प्लान कर रहे हो तो आपको हिंदी मीडियम से लॉ करना चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम से लॉ करना चाहिए। विच वन इज गुड फॉर यू। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाउट होते हैं कि हम अगर हिंदी मीडियम से करेंगे तो क्या दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो क्या फायदा है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इन्हीं चीजों को समझेंगे। देखो, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल चीजें, इसीलिए कुछ ना ऑफेंड हो जाते हैं कुछ कि यार इतना मतलब नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की बेइज्जती भी हो जाती है ना कई बार हल्की सी। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें, तो इसमें देखो जो सच है वो सच है, सिंपल सी बात है। इससे कम से कम पता तो चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है आपके अकॉर्डिंग, और आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आपका करियर इसमें है या नहीं, बन पाएगा या नहीं, और बन भी जाएगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस चीज के लिए। एक मेरा दोस्त था, मैं आपको पता है शुरू से ही दिल्ली में ही प्रैक्टिस करी है मैंने, इंटर्नशिप भी करी है, प्रैक्टिस भी यहीं पे करी है। तो अगर यहाँ का मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो ड्राफ्टिंग इंग्लिश में होती है। हालांकि आप अगर कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट में आर्गुमेंट आप हिंदी में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपोजिट जो काउंसिल होगा वो तो इंग्लिश में करेगा। सपोज करो वो हिंदी में भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में वो कर रहा होगा और आपको हिंदी मीडियम के, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश आती है तो वो तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं आती तो समझना बहुत ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश होती है और जो लीगल इंग्लिश होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मुचलका हो गया, है ना, मुचलका हो गया, और मुचलका को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेल बॉन्ड। एक है वर्ड इंक्वायरी, एक है इन्वेस्टिगेशन। दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जांच, और एक को जांच, है ना। अब इसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे यार कि मतलब क्या चल रहा है ये। अगर आप हिंदी के होंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे सिंपल से ये समझना चाहिए, इंक्वायरी कौन करता है, मजिस्ट्रेट करेगा, है ना, और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस करेगा, है ना, पुलिस करेगी या करेगा वही समझ लेना आप, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो जाती है, तो इंग्लिश में ज्यादा ईजी होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप दिल्ली में तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जो सच है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हम दिल्ली का ख्वाब छोड़ ही दें, तो ऐसा नहीं है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, इंग्लिश हो चाहे कोई और भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, पेट से कोई नहीं सीख के आता। सभी सीखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। आप अगर सीखना चाहते हो, देखो मैंने अपने दोस्त को बुलाया था एक को, दिल्ली में अपने पास ही, यहाँ पे, है ना, यूपी से लॉ की हुई थी, और यहाँ पे दिल्ली बुलाया था। कुछ दिन मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली में रहा, उसके बाद वो घर पे लौट गया। किस वजह से? क्योंकि उस पर इंग्लिश नहीं आ रही थी। इंग्लिश में वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहा था, और ना ही वो पढ़ता था इंग्लिश। तो उसने मेरे सामने तो भाई कभी उसने कोशिश करी नहीं इंग्लिश समझने की, पढ़ने की, कुछ भी नहीं करी। वहां पे भी जाके जो बोला जा रहा है वो कर रहा है। तो ऐसे नहीं होता। आप खुद को मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपको खुद पे मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी आप पे आपकी उंगली पकड़ के तो सिखाने वाला है नहीं कि भाई ये कर लो, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं। आपको सब चीज़ की समझ है, आप अपने करियर को भी लेके जानते हो कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप लॉ कर रहे हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, लेकिन आपको सीनियर ऐसे नहीं मिले जो सही तरह से आपको समझाएं, गाइड करें, और आप लेकिन चीज़ों को सीखना चाहते हो, और इवन आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, इंटर्नशिप इसी ने नहीं लग पा रही आपकी क्योंकि आप फ्रेशर हो, या फिर आपका कोई बैक सपोर्ट में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो आप सभी के लिए एक कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि सारे मिसलेनियस फॉर्म्स मैंने इस कोर्स में कवर कराए हैं कि कैसे उनको फिल करना है ना, कैसे चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं, कैसे आप फाइल करोगे, क्यों फाइल किया जाता है, जैसे वकालतनामा हो गया, बेल बॉन्ड हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ें मैंने इस कोर्स में पूरी कवर कराई हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ों को सीखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ इंटर्न्स के लिए, लॉ फ्रेशर्स के लिए है, और वो सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कोर्स लिख के भेजना पड़ेगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर दिल्ली में सर्वाइव करना है और दिल्ली में वकालत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जुडिशरी भी करनी है, वहाँ पे भी तो ट्रांसलेशन आती है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो वहाँ पे भी तो वो भी तो एग्जाम पास करना है, वहाँ पे भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, पढ़ना हर जगह पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो तो फिर तो भाई बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई यूपी में कर लो, हिंदी में होता है, क्या ही दिक्कत होती है ना। और हिंदी में मान लो वही चीज़ें आपको क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पे इलाहाबाद जाना पड़े तो वहाँ का ऑर्डर तो इंग्लिश में होता है, फिर आप क्या करोगे। अगर मान लो यूपी में भी आप ही का मैटर है, वो आप ही के पास चल रहा है, और मान लो उसकी अपील आपको लगानी हो तो वो हाई कोर्ट में लगानी पड़ेगी। आप बोलोगे दूसरे वकील को रेफर कर देंगे, क्या कर देंगे। तो वहाँ पे शेयर कर रहे हो ना चीज़ें, तो इससे अच्छा किस वजह से कर रहे हो शेयर, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो भाई सीख लो ना, है ना, इतना बड़ा हुआ थोड़ी ना है। धीरे धीरे सब चीज़ें बेटर हो जाती हैं अगर आप एफर्ट लगाओगे ना, एफर्ट मारोगे, तो सारी चीज़ें ईजी होती चली जाती हैं। स्टार्टिंग में ही आपको कठिनाई आती है हर चीज़ में, बाकी चीज़ें सीखते सीखते सीख जाते हैं। पेट से तो कोई नहीं सीख के आता, सिंपल सी बात है।
है ना? और जो लोग मेरे साथ के, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया कि वो लौट गया क्योंकि वो सीखा नहीं, लेकिन जो मेरे साथ के और भी थे जो हिंदी मीडियम से ही थे, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, कोई लॉ फर्म में हैं, कोई हाई कोर्ट में हैं, वहाँ पे कर रहे हैं सिंपल से। तो इंग्लिश इतना बड़ा डर नहीं है। मेन चीज़ है आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। अगर आपने ये मान लिया कि मैं तो सीख ही नहीं सकता भाई, तो फिर तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी करो, कोई वो है ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आगे बढ़ना है तो भाई इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग में हो, ठीक है। मेन चीज़ अब यहाँ पे लीगल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश बहुत अलग होती है, ठीक है। जब आप चीज़ों को देखोगे समझोगे तो पता चलेगा। आप जनरल इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ या फिर किसी और के साथ भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन जब बात कोर्ट की आती है तो वहाँ पे लीगल टर्म्स, लीगल वर्ड्स, लीगल फ्रेजेस यूज़ करे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो भी सीखने की ज़रूरत है, वो भी समझने की ज़रूरत है। हालाँकि आप उनको हिंदी में समझा दो, कोई दिक्कत नहीं जज साहब को, लेकिन कई बार जो अपोजिट काउंसिल जो बोल रहे हैं कम से कम वो तो आपको सुनाई दे। वो नहीं सुनाई देगा तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे, है ना? उसका क्रॉस कैसे लगाओगे? समझ रहे हो? अपनी चीज़ों को कैसे रखोगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता है हर स्टेज पे। नहीं सीखोगे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हो आप। चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाओगे, है ना? जहाँ पे हिंदी में होता है वहाँ पे हिंदी में ही करोगे, सिंपल सी बात है। आपको एक बात और बता दूं कि जो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, आपके पास अगर आपको हिंदी आती है, अगर दिल्ली की बात करें, अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हो अच्छे क्लाइंट से, तो वो आपके पास रुकेगा नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि बेशक आपको पूरी नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जानते हो आप, पूरा प्रोसेस आता है आपको, लेकिन आप कम्युनिकेशन अगर हिंदी में कर रहे हो तो वहाँ पे ये लगेगा अरे यार छोड़ो ना, ये उतने दम नहीं है ना, मैं वो वाली बात नहीं है, वो वाली कौन सी होती है आप समझ लीजिए। वो वाली होती है इमेज की, पर्सनैलिटी की, कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन आपको कैसे दिखेगी वो सामने वाले को, जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे उसके साथ में, बेशक उसको समझ ना आए, बेशक वो ना जानता हो, लेकिन जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो उसको ये मैसेज जाता है सिंपल से, अरे भाई यही वकील है जो मेरे को बचा सकते हैं या मेरे को डिफेंड कर सकते हैं। समझ रहे हो चीज़ें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये वाली चीज़ें होती हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, अगर आपको इंटरव्यू देना है, एक आप हिंदी में दो, एक आप इंग्लिश में दो, इंग्लिश में दोगे 90% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसी के साथ हिंदी में देते हो तो आपकी 10% चांसेस है सिलेक्ट होने के, वरना नहीं है। सिंपल सी बात है, ये फैक्ट है। अगर आप लॉ फर्म में भी जाओगे, इंग्लिश में दो इंटरव्यू और अपना इंग्लिश और हिंदी में दो, कौन सा सिलेक्ट होगा? इंग्लिश वाला होगा, ये श्योर बात है। आप जहाँ भी वैकेंसी निकलती है, चाहे लिंक्डइन पे देखो, चाहे आप हाईकोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जिस भी लॉ फर्म में या फिर कहीं भी वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे सिंपल से एक चीज़ होती है, इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। चाहे वो ड्राफ्टिंग की बात चाहे करी जाए या फिर कम्युनिकेशन की बात करी जाए, तो इंग्लिश में फ्लुएंट होने का मतलब क्या है? स्पोकन इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए और ड्राफ्टिंग तो आपको आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक अगर आप यहाँ से इतना डिफ्रेंशिएट कर पाओगे चीज़ों को कि इंग्लिश कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्टार्टिंग में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सीखने के इच्छुक हो और अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपको सीखने की ललक है, आप सीखना चाहते हो। लेकिन अगर आप सीखना भी नहीं चाहते, तो अगर आप यूपी से हो या फिर कहीं और से भी हो, दिल्ली में तो कर ही नहीं पाओगे, टिक ही नहीं पाओगे। आपको आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ उसमें होगा नहीं, दलाली वाला सीन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है जो आते हैं, भाई मेरा मैटर ये है, इसको कर दो, तो वो अपना कमीशन ले लिया, हट गए वहाँ से। तो वो ज़्यादा लंबे टिकते नहीं है। ज़्यादा लंबा कौन टिकता है? जो प्रोफेशन में है, वो सारी चीज़ें जानता है, वो अपने आप से ही चीज़ें करता है, वो किसी को कराता नहीं है, वो इस प्रोफेशन में लंबा टिकता है। ये हकीकत बात है। अगर आप यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पे हिंदी में चीज़ें होती हैं, तो हिंदी में आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश को ये मत समझना कि इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा भाई। आप हाई कोर्ट अप्रोच करोगे तो वहाँ पे आप करोगे नहीं, वहाँ पे डर की वजह से आप किसी और कोई कर रहे होंगे अप्रोच। समझ रहे हो चीज़ें? देखो, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी अगर आप दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में करो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी उससे। हिंदी के वर्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती है, तो इंग्लिश ज़्यादा ईजी होती है हिंदी से, ठीक है। तो आपको सीखनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है ना? और उससे तो करियर पाथ खुल ही जाते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है, तो उससे तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आपको ड्राफ्टिंग आती है इंग्लिश में, आपको स्पोकन इंग्लिश आती है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर जेन्युइन हुए तो वीडियो आएगी, या फिर रिप्लाई तो मैं देता ही देता हूँ। थैंक यू सो मच।